हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली हमारे पास में यूजीसी नेट ने आंसर की रिलीज कर दी है और अब हम आंसर की को देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये 73 कोड संस्कृत जो कि ट्रेडिशनल संस्कृत है उसके स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। उनका पेपर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स को ये समस्या आ रही है कि हम अपनी क्वेश्चन आईडी को आंसर आईडी को कैसे मिलाएं, अपना स्कोर कैसे चेक करें, क्योंकि बहुत समस्या है, समझ नहीं आ रहा। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि हर प्रश्न में सबसे पहले जैसे मान के चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 खोला, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन आईडी मिलेगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है और आंसर की को आपको दूसरे लैपटॉप फोन में खोल के रखना है। सबसे पहले आप प्रश्न 1 में आएंगे, जब आप देखेंगे वो आपकी क्वेश्चन आईडी सामने है। क्वेश्चन आईडी को देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसमें है 368, ये लास्ट के 3 डिजिट्स है। और अब हम इन डिजिट्स को देखेंगे। हमने यहाँ पर आंसर की खोल ली 368, देखिए मान के चलिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आईडी ये रहे 368। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कोड है ये रहा, आंसर आईडी ये रही जिसका लास्ट में है 705। इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ऑप्शन आईडी भी दी हुई है 705, मींस ये। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर यूजीसी के साइड से दिया जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 है। इस प्रकार से हमें हर प्रश्न में, जैसे मान के चलिए दूसरा प्रश्न है, इसकी क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 370। अब हम आंसर की खोलेंगे, यहाँ पर 370 हम सर्च करेंगे, 370 ये रहा। इसका आंसर की क्या है, इसका आंसर की ये है 716 जो कि लास्ट में है। अब इसमें 716 कहाँ है, ये 4th नंबर पर है। तो इससे ये साबित होता है कि आपको क्वेश्चन आईडी ढूंढनी है। क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आईडी लेकर आंसर आईडी में जाकर वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, काफी समय लग रहा है, काफी परेशानियां आ रही हैं। इसलिए आप सभी की परेशानियों को दूर करते हुए मैं आपको फाइनली क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के क्या आंसर है ये यहाँ पर शॉर्ट में बता दूंगा। सभी के क्वेश्चंस के पैटर्न अलग होते हैं। कोई प्रश्न जैसे मान के चलिए इस पेपर में पहले नंबर पे है तो वो अन्य पेपर में चौथे या 5वें नंबर पे भी हो सकता है। तो आप अपने प्रश्नों को समझ लीजिए, देख लीजिए कि हाँ यही प्रश्न है और इस प्रश्न का मिलान इस उत्तर से हो रहा है। अब हम चलते हैं समझने की, मतलब देखने की ओर कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। मैं यहाँ पर हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूंगा कि इस प्रश्न का ये उत्तर है और आप अपने यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है, हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही चालू करेंगे। दोनों ही पेपर 1 को हम स्टार्टिंग से पहले प्रश्न से देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो कि डीआई का प्रश्न है, जो आप सामने पढ़ सकते हैं। इन सिटी 1 इफ एम एंड एन रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस who are digitally dependent, then what is the value of m minus n upon 171। ये प्रश्न है। इसका जो रियल में यूजीसी के द्वारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 1200। ठीक है, आप सभी अपने प्रश्न को मिलाकर मार्क कर सकते हैं। आप अपने दूसरे फोन में जो है आप अपना पेज है, क्वेश्चन आईडी है, आप वो खोल के रख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर मेरी वीडियो देखते हुए आप मिलान कर सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी डीआई का है। द डिजिटली डिपेंडेंट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 इज अप्रोक्सीमेटली 10% लेस देन इट्स डिजिटल डिपेंडेंट मेल पॉपुलेशन। प्रश्न जो सेकंड है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 20। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हम समझते रहते हैं। समझने के लिए हम बाद में दूसरी क्लास रख सकते हैं, पर जो प्रश्न और उसके क्या उत्तर रहेंगे वो हम जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर जो 3 है वो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिजिटली डिपेंडेंट फीमेल्स इन सिटी 6 टू द नंबर ऑफ डिजिटली डिपेंडेंट मेल्स इन सिटी 4। इसका जो उत्तर दिया हुआ है यूजीसी ने वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है 283 रेशियो 323। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चन मिला सकते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द टोटल नंबर इन लैख ऑफ डिजिटली डिपेंडेंट मेल इन सिटी 3 एंड सिटी 4 टुगेदर। तो जो प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ पर यूजीसी ने दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 8.212। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डीआई का प्रश्न, आखिरी प्रश्न है। द हम जो प्रश्न देख रहे हैं वो पांचवा प्रश्न देख रहे हैं। डिजिटली डिपेंडेंट एडल्ट पॉपुलेशन जो कि 5.166 लाख से कम है वो एग्जैक्टली किस सिटी में है, तो इस कितनी सिटीज में है।
तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 जो कि 2 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है अब यहाँ पर आईसीटी से चालू हो गया है, किस में किसकी क्रोनोलॉजी सेम है? तो जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, MIME, क्या MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन? क्या ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? यस, बिल्कुल सही बात है। डीवीडी, डीवीडी का क्या फुल फॉर्म है? डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल नहीं होता है, मल्टीपर्पस होता है। यहाँ पर जो मल्टीपल लिखा हुआ है ये मल्टीपल नहीं है, मल्टीपर्पस है, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर जो है वो आंसर नंबर 4 है जो कि है ACD। गलती से यहाँ पे सारे मार्क हो गए, कोई बात नहीं। लेट्स गो, या जो कि इसका आंसर है ACD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग thought that the government supported education was producing among educated Indians a sense of revolt against the principles of discipline, religion and containment? तो इसका आंसर जो है वो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, सर विलियम्स हंटर। सर विलियम्स हंटर ने ऐसा किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अ मैन डिनाइज दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन देयरफॉर ही मस्ट बी अ हेरेटिक। जो ये फैलेसी है, ये फैलेसी किस फैलेसी के अंदर में आती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर जो है वो है फॉल्स ऑल्टरनेटिव। ओके, हम जो इसका डिटेल्ड जो वर्जन है, जो मान के चले डिटेल हम क्लास लेंगे, वो अलग से क्लास ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन और उसके क्या आंसर हैं ये हम मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ L की जो वैल्यू है वो M है, M दी रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट अ नंबर L इज अ बेस M नंबर सिस्टम। ओके, जो L का जो बेस नंबर है वो M दिया हुआ है, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर A to D व्हेन कन्वर्टेड टू द डेसिमल नंबर। अब जब हम A to D को डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसका क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए है, ठीक है, छोटे से बड़ा ऑर्डर चाहिए है। तो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है यूजीसी के साइड से, उन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, पहले D फिर C फिर B देन A। इस प्रकार से इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। एक जो कार है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, एक बोट है जो कि जो 75 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही है, एक स्ट्रीम है, एक फ्लो है, एक नदी है जो बह रही है जो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिलेटिव स्पीड ऑफ टू व्हीकल्स मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है यूजीसी ने वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 ADCNB। ऑप्शन नंबर 1 ADCNB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय देन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर MC चागला इन 1964। तो ये जो चेयरपर्सन है कौन थे हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर यहाँ पे हमारे सामने है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो कि DS कोठारी जी थे। ओके, हम इसको समझेंगे, बाद में समझेंगे, अभी हम आंसर्स मार्क करते चल रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं। आप क्वेश्चन में लाइए, आप देखिए कि अगर ये सामने जो प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर अगर मान के चले मेरे में 12 दिया हुआ है, रैंक गिवन इन अ म्यूजिक कॉन्टेस्ट बाय 2 जजेस टू 8 प्लेयर्स A to H आर गिवन एज बिलो, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये मेरे में तो 12 नंबर पे है, पर आपकी जो PDF है उसमें कितने नंबर पे है ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो मेरा प्रश्न सुनकर आप अपने PDF में वो प्रश्न ढूंढकर उसको मार्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने PDF के अकॉर्डिंग मेरी वीडियो को देख देख के आप वो चीज ढूंढ सकते हैं। ओके, तो जो प्रश्न नंबर 12 है इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 -0.524। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमें ICT से दोबारा देखने मिल जाता है, इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है।
डिस्कनेक्ट्स डिवाइस इन अ सिंगल बिल्डिंग, एक सिंगल बिल्डिंग हमें क्या कनेक्ट करता है? तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, जो कि लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक बिल्डिंग में सेम कनेक्शन कवर कर देता है। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कि डिस्कनेक्ट्स नेटवर्क अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, तो वो क्या होगा, वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है BADC। ओके, आप मार्क कर लीजिए BADC ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। अब 10th 5 ईयर प्लान का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हमारे सामने है ऑप्शन नंबर 1 C&D ओनली। आप मिला लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, हम इसको लंबा नहीं रखना चाहते, आप सभी का समय बहुत वैल्यूएबल है, तो हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों को तो हम भले ना ही पढ़ें, आप प्रश्न पढ़ लीजिए, थोड़ा सा प्रश्न पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में आप इसका आंसर मार्क के आगे बढ़िए। विच प्रश्न नंबर जो 15 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन रिसर्च। ओके, इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 ABCD, सारे ABCD। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड में इसको हटा दूं, या ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है संचार के पश्चिमी सिद्धांतों और मॉडलों के संदर्भ में अरस्तु के अनुसार साहित्य शास्त्र अलंकार शास्त्र निम्नलिखित तत्वों अवयवों में से कितने बना किन से बना होता है? ओके, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 केवल B, C एंड E, वक्ता, भाषण और श्रोता। ओके, क्योंकि जो अरस्तु के अनुसार पश्चिमी वेस्टर्न सिद्धांत है किस चीज का, संचार का, कम्युनिकेशन का, वो क्या है? तो वो एक कम्युनिकेटर है, एक स्पीकर है, एक लिसनर है। ओके, तो ये इस प्रकार से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। 8, 9, 13, 22, 38, इसके बाद में क्या आएगा जो कि हम इस प्रश्न मार्क को रिप्लेस करेगा, जो कि सही है। आप इसके डिफरेंसेस के हिसाब से भी मिला सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 63। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको अगले बताऊंगा। ओके, थ्रू द स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय, अब किसके द्वारा दिया जाता है? क्या NPTEL के द्वारा दिया जाता है, या NCERT के द्वारा दिया जाता है, SCERT के द्वारा दिया जाता है, या IGNOU के द्वारा दिया जाता है, या NCTE के द्वारा, या UGC के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर है A, C एंड E, क्योंकि NPTEL ही है जो स्वयं प्रभा के लिए बनाता है, SCERT नहीं बनाता है, इग्नू बनाता है क्योंकि वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये बनाता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिकर्सर गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन इन द एटमोस्फियर? तो इसमें से एसिड रेन कौन कौन सी गैसेस बनाती है हमें ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो ये दोनों गैसेस हैं ये एसिड रेन का कारण होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू बिल्बर कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एट लीस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है हमें ये बताना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स की अति आवश्यकता होती है, ये आप मान के चलिए, बिना सोर्स के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो सोर्स की, एक सेकेंड थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। ओके, चलिए इधर मैं मार्क नहीं करता हूं, देख लीजिएगा। ओके, एक सोर्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, फिर इसके बाद में इफेक्ट की, साउंड इफेक्ट्स की हमें क्या जरूरत पड़ती है? खुद सोचिए, नहीं हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हमें पड़ती है मैसेज की। सोर्स ने मैसेज दिया और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें आंसर नंबर A, C एंड E ऑप्शन नंबर 3 मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे मैच करना है, मिलाना है। ठीक है, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फाउंडर स्थापना किसने की थी? ओके, जो फर्ग्यूसन कॉलेज है जो कि पुणे में है, अब उसकी स्थापना किसने की थी हमें ये बताना है।
तो अगर आपको याद हो, इसका आंसर है एनी। ओके, एनी बेसेंट। ओके, इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। जब फर्स्ट का फोर्थ है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी, एक सेकंड, शायद कुछ ग्लिच हुआ है। नहीं नहीं नहीं, या बाय मिस्टेक आई हैव डन अ रॉन्ग थिंग, सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ सेकंड गाइस। यप, मैं भी थोड़ा सा कॉल के कारण मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। फर्ग्यूसन जो कॉलेज का हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना या किन्होंने की थी? इन्होंने की थी एनी बेसेंट ने। यप। ओके, तो फर्स्ट का, एक सेकंड, हाँ या, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एक सेकंड गाइस, हल्का सा मैं ग्लिच कर रहा हूँ। इसका यूजीसी ने जो आंसर हमें दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 4। ओके, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, शायद कुछ कुछ तो ग्लिच हो रहा है यहाँ पर। ओके, हम मूव ऑन करते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है, मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस quotient are the indices used to indicate the development status of an individual on। अब किस स्केल पे करता है हमें ये देखना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि पर्टिकुलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। हमें इंटेलिजेंस को मार्क करना है तो वो इंटेलिजेंस की स्केल पर ही मार्क किया जा सकता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? तो देखिए, साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में ट्रांजिशंस होते हैं, फेड आउट होता है, फिर वॉइस ओवर होता है। ठीक है, आप जब भी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप नॉर्मली ये सारी चीजें सुनेंगे। ठीक है, आप साउंड एडिटिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर फेड आउट भी होता है, वॉइस ओवर मान के चले कि बैकग्राउंड से जब रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो तब वॉइस नहीं आ रहा है, बाद में अलग से वीडियो दे रहे हैं, इस प्रकार से चलता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हमें मैच यहाँ पर करना है। 24 क्वेश्चन है, इसकी मैचिंग के लिए आप देख सकते हैं विकी। विकी क्या है? क्या वो माइक्रो ब्लॉगिंग है, माइक्रोसाइनोरस है, कोलैबोरेटिव कंटेंट? ऑब्वियस सी बात है, जो विकीपीडिया है वो कोलैबोरेटिव कंटेंट के अंदर में ही आता है। ओके, तो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड कहाँ है? यहाँ दो जगह है। यूजीसी ने इसका आंसर दिया है वो थर्ड ऑप्शन दिया है। पॉडकास्ट जो है, पॉडकास्ट जो कि डिजिटल ऑडियो सीरीज है। ट्विटर जो है, ट्विटर हमारा आता है माइक्रो ब्लॉगिंग और शॉर्ट अपडेट्स के अंदर में। गूगल मीट जो आता है वो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के चक्कर में आता है। ओके, इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर जो है वो है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी तो हम जो कि है वो अपनी रिजल्ट में चेंजेस जो है वो लेके आ पाएंगे। ओके, वो होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक हमें बताना है। ओके, तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर नंबर 2 दिया हुआ है, ए बी एंड डी। इसका जो है ये राइट आंसर है। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कम करेंगे, बातें कम करेंगे, क्योंकि हमें ये सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे मिलाना है। यूजीसी ने इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है यूजीसी के द्वारा आंसर नंबर 4, जो कि है ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का 1। ओके, फाइन सेंट जो होती है उसका जो साइज होता है वो होता है 0.02% से 0.20। ओके, जो सिल्ट होती है, सिल्ट उसका है 0.002% से 0.02% तक। ठीक है, इस प्रकार से आप मार्क कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एवरेज ऑफ द 5 consecutive even number is x if the next 5 even number are also added in the list then find the average of all the 10 number। ओके, हमें इसका आंसर बताना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा x + 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कोल टाइप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग हमें वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो इसका जो आंसर है वो भी आंसर नंबर है 4,
जो कि सबसे पहले आएगा पीच, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए, फिर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से ये सीरीज चलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज इन्वॉल्व सपोर्टिंग अ प्रोपोर्शन विथ एन आर्गुमेंट इन विच दैट प्रोपोजिशन इज अ प्रेमाइस। इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है बैगिंग द क्वेश्चन। ओके, समझने के लिए देखिए हमारे पास में समय है, पर अभी सबको जिस प्रकार से अर्जेंसी है, मेरे पास में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा बिजी था और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं रात में इसकी एक क्लास लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ने मेरे को लाइक कन्विंस किया कि सर आप अभी कर दीजिए, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें आंसर की मिलानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम यूजीसी ने भी खा लिया है। ओके, नेक्स्ट हमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर सेट करने का है कि पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, इस प्रकार से। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे पहले आते हैं कौन, हमारा एस्टेब्लिशमेंट होती है पूना की संस्कृत कॉलेज की। ओके, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होता है बुडका डिस्पैच, फिर उसके बाद में होता है हमारा क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, और लास्ट में हरतोग। ठीक है, तो ये सही है, ए बी सी डी यहाँ पे सही क्रोनोलॉजिकल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, द टू नंबर आर सच दैट इन द रेशियो ऑफ देम इज 5:8, इफ 4 is subtracted from the each number then the ratio becomes 7:12, then find the number। हमें नंबर पता करना है। ओके, तो इसका जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 25 and 40। आप चाहो तो इसको घटा के भी देख सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, आप थोड़ा सा पढ़ता हूँ फिर इसका आंसर बता के आगे बढ़ेंगे। डैश रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्ग एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब इसका जो आंसर यूजीसी के द्वारा दिया गया है, आप देख लीजिए आपके जो क्वेश्चन पेपर उसमें कहाँ दिया हुआ है। ये इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नो नो नॉट हियर, या ऑप्शन नंबर 1 दैट इज CBDA। First of all experimental, then it's come to historical, then it's action, and then at last that is descriptive। Okay, let's move on। Yeah, now यहाँ पर भी हमें मिलाना है कि आप कौन सी चीज जो है प्रोपोजिशन और कौन सी चीज ऑब्जर्व है, और ऑब्जर्व ऑफ सॉरी ऑब्वर्स है। ओके, तो हम एक बार इसको मिलाते हैं, जो कि है ऑल मंकीज आर पेरीमेट्स। ओके, तो नो मंकी इज नॉन पेरीमेट्स, जो कि नो से नो कट जाएगा, तो यहाँ पे मंकी इज पेरीमेट, तो वो सेम चीज आ जाएगी। ओके, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। ओके, तो 34 का जो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट, आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आईडी भी मिला के देख सकते हैं। देखिए एक और बड़ी चीज है कि अगर, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन आईडी देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप अपने साइड से मिला रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे भी मिलाना है, एक्टिव लर्नर वो क्या होता है, सिचुएटेड लर्नर वो क्या होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा एक्टिव लर्नर, स्टूडेंट्स डूइंग थिंग्स एंड नोइंग व्हाट आर दे डूइंग, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो एक्टिव हैं। एक का टू यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, तो इसका राइट आंसर है ये सेकंड वाला, यूजीसी ने यही दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरेंज दीज कॉग्निटिव फंक्शंस डेवलपमेंट स्टेज मैप्ड बाय जीन पियाजेट इन सीक्वेंस। ओके, हमें इसको सीक्वेंस पे लगाना है। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, पहले डी देन सी देन ए देन बी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि है अंडर द क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। ओके, जो CBSS सिस्टम है, द रिक्वायरमेंट फॉर अवॉर्डिंग अ डिग्री सर्टिफिकेट इज प्रिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ, किस चीज में प्रिस्क्राइब की जाती है, कैसे बताई जाती है, तो वो है द नंबर ऑफ क्रेडिट टू बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। जितना स्टूडेंट कंप्लीट करेगा अपने क्रेडिट स्कोर को, उस हिसाब से उसकी चीजें रैंकिंग, डिग्री, डिप्लोमा उस हिसाब से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक लैंग्वेज में ग्लैमर जो लिखा हुआ है उसको इस चीज में कोड किया गया है, तो अब टेलीफोन को किस प्रकार से कोड किया जाएगा,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, आप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड फूड चेन इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर में ये फूड चेन का हमें सिस्टम बिठाना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज पहले सी, ग्रासहॉपर आता है, ग्रासहॉपर आता है। पहले ग्रास है, ओके, घास ही है ना सबसे पहले तो, फिर घास को खाने के लिए ग्रासहॉपर आ गया, फिर उसके बाद में मेंढक आ गए, वो ग्रासहॉपर को खाता है, फिर उसके बाद में स्नेक्स आ गए, ठीक है, फिर स्नेक्स को खाने के लिए चील, बाघ वगैरह ये सारी चीजें आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी किसने डेवलप की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज गर्बनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन पृथ्वी के स्थल खंडों का अकस्मात अनियंत्रित अवतरण क्या कहलाता है? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज भूस्खलन। ओके, हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कि ट्रू है? ओके, तो इसका जो यूजीसी हमें क्वेश्चन का आंसर बताएगी वो बताएगी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली ए, द टर्म वैलिडिटी अप्लाइज ओनली टू डिडक्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या हमें इसमें भी हमें लाइक मिलाना है इम्पैक्ट फैक्टर, जो कि रिसर्चर की मैट्रिक्स हैं और इसका इंटरप्रिटेशन है। तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं आपके यहाँ पे कहाँ पर है, और इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 44, इसमें भी मैचिंग है सेम। अब टेलीविजन की बिगनिंग इंडिया में कब हुई थी, हमें ये बताना है। ओके, तो ये हुई थी 1959 के करीब। ओके, तो आपका ये फर्स्ट का आ गया 4th, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट टू मूव क्वेश्चन, लेट्स मूव इट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। As per classical Indian school of logic, which of the following argument involve irregular middle? ओके, इरेगुलर मिडिल का कौन सा कर रहा है? तो इसका आंसर है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली। ओके, आप सभी देख लीजिए। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें तो टाइम लगाना ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है, द डाइट चॉइस ऑफ चिल्ड्रंस टू अ लार्ज एक्सटेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसका आंसर है मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the given passage, children can acquire nutrition education from parent and caretakers since they are, इसका राइट आंसर है दैट इज टू, रोल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्कूल एज years फीडिंग प्रॉब्लम्स आर लेस एज कंपेयर टू। ओके, इसका राइट आंसर है टोडलर एंड प्री स्कूलिंग ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्रैक्टिसेस इज एडवाइज इन द पैसेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो है ब्रेकफास्ट शुड नॉट बी स्किप्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो कि पेपर 1 से है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन डेवलप ईटिंग डिसऑर्डर। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो है गर्ल फ्रॉम एज 8 to 11। नाउ ये पेपर 1 हुआ 73 करोड़ के स्टूडेंट्स का। अब हम पेपर 2 जो कि हमारा खुद का सब्जेक्ट है, अब एक्चुअली क्या है 100 क्वेश्चंस है, और इस वीडियो में अगर मैं हर क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ूंगा तो आई गेस काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी वीडियो हो और आप लोगों को भी काफी परेशानी हो। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं और उसका आंसर मैं मार्क करते हुए चलूंगा। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछता है कि हमें बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मंत्र क्या होता है? प्रयोग आपने पढ़ा ही होगा, प्रयोग संवितार्थ स्मारकः मंत्रः अस्तु। इसके बाद में जो कि हम देखेंगे क्या है, नामधेय। तो नामधेय क्या चीज है, नामधेय किसे कहते हैं? तो नामधेय विधेयार्थ परिच्छेद का। ठीक है, तो आप इधर से देख सकते हैं, इसका आ जाएगा 4। ये सारी चीजें तो आपको मुंह पर रटी होनी चाहिए। ओके, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, ना निषेध, निषेध क्या है? ठीक है, तो पुरुष के निवर्तक वाक्य जो होते हैं उसे हम निषेध कहते हैं। ओके, अब इस प्रकार से आप मिला लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर 3। ओके, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ श्रीधर स्वामित्वेन ओके, श्रीधर स्वामी मतेन उपाख्यानस्य लक्षणम भवति। उपाख्यान का लक्षण क्या है? अस्तु, तो ये हमें बताना है। इसका आंसर दिया है श्रुतस्यार्थस्य कथनम। अस्तु, इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वाष्टम समम यान्ति। ये कहाँ पे है या क्या है, इस बारे में हमें बात करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुरमंत्रिणी केंद्र कते। ओके, इसका है जो राइट आंसर वो है फोर्थ है। हम ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पर्सनल बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोपाश्रयोन्तः भवति। क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आसनेषु। सोपाश्रयो अंतः भवति। ठीक है, आसनेषु। अस्तु, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी दिया हुआ है सिद्धांत कौमुदी के अंदर में स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में उंग प्रत्ययों के उदाहरण में से इनमें से कौन कौन से हैं? ओके, तो हमें उंग प्रत्यय के उदाहरण जो है वो बताने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है ए सी बी डी ई। इसका ये जो क्रम है वो क्रम हमें यहाँ पर हमने बताया। ठीक है, उंग प्रत्यय के लिए क्या क्या क्रम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के मत में हेत्वाभास किस में गिना जाता है? ओके, तो वो गिना जाता है, इसका राइट आंसर दिया है सी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर थर्ड, डेट इज साध्य सम हो गया, प्रकरण सम हो गया और लास्ट में कालातीत हो गया। ओके, हेत्वाभास के भेद के अंदर में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें सूची को मिलाना है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ सूची दी है पर जो पदार्थ बोधक वाक्य हैं वो पदार्थ बोधक वाक्य नाम क्रम, ये इनकी जो है वो है सूत्र की व्याख्या या सूत्र ही कह लो पूरा एक तरीके से। ठीक है, तो इसका जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है पदार्थ बोधक वाक्या नाम क्रम इति पाठ्यक्रम। अस्तु, इस प्रकार से प्रधान क्रमेण अंगानाम क्रम इति किम इति मुख्य क्रम। अस्तु, इस प्रकार से आप मिला दीजिए, आगे चलेंगे। नाउ खलेबुसम इत्यत्र अयम समासः अस्ति। ये इसके अंदर में खलेबुसम जो है इसके अंदर में कौन सी समास आती है? तो इसके अंदर में आती है हमारी अव्ययी भाव समास। अस्तु, चलो तो सदानंद अभिमत, सदानंद जी के मत में ज्ञानेन्द्रियाणाम समुचित क्रमः चिनुत। अब ज्ञानेन्द्रिय जो हमारे पास में है, इंद्रियां काफी प्रकार की होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय का जो क्रम है वो क्रम हमें बताइए। कितना सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले क्या आएगा? श्रोत। ठीक है, फिर क्या आएगा? त्वचा, त्वक। फिर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगी चक्षु। फिर उसके बाद में क्या आएगा? जिह्वा। फिर लास्ट में आएगा घ्राण। तो क्या बना इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। इसका आंसर है सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4, श्रोत आएगा, फिर त्वक आएगा, फिर उसके बाद चक्षु, फिर उसके बाद में जिह्वा, फिर लास्ट में घ्राण। अस्तु, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया शक्तिमान कार्य रूपम भवति। ठीक है, इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है प्राणमय। क्रिया शक्तिमान कार्य रूपम भवति किम? प्राणमयः। अस्तु, अव्यवहित पूर्व कालावच्छेदेन कार्यदेशे सत्वम इति किम? अन्यथा सिद्धम इति, अनियत पूर्ववृत्तित्वम इति, नियत पूर्ववृत्तित्वम इति, निमित्त तत्वम मात्र इति किम? वदतु। इति नित्य पूर्ववृत्तित्वम। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। हम फास्ट ही चलेंगे क्योंकि हम अभी 62 तक ही पहुंचे हैं, हमें पूरे 150 कवर करने हैं। ओके, निरुक्त में आंग्ल अनुवाद केन विदुषः प्रकाशितः। ठीक है, निरुक्त का आंग्ल भाषा का अनुवाद जो है अंग्रेजी माध्यम में जो अनुवाद किया गया है वो किसने किया है, लेकिन के द्वारा किया गया है? वो किया गया है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूपेण। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इसमें भी सूची मिलानी है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का 2। इस पर आप मिला लीजिएगा, काफी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, देख के मिला लीजिए। सर्ववृत्ति विरोधे तू कीदृशा समाधि, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 असंप्रज्ञात समाधि। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं इसके पहले आप सभी को बता दूं, हमारी जो फ्री 73 कोड की क्लासेस हैं, जो कि हम यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हम आज से चालू करेंगे, जो कि रात में 9 या 9:30 के संभवतः चालू होगी। नित्य हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीक में हम इसको 4 बार या 5 बार लें, क्योंकि कक्षाओं की तैयारी भी मुझे अकेली ही करनी पड़ेगी। इसकी जो पीडीएफ्स वगैरह हैं या कैसे हम करना है इसका पूरा अरेंजमेंट, तो आप सभी भी जुड़ सकते हैं जो कि मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। कोई पैसा नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है। आप मुझसे जैसे भी चाहें वैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे जैसे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट भी करके बता सकते हैं, कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं। जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सभी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी नहीं होंगे तो मैं स्टेटस पे या फिर काफ़ी जगह डालूंगा, या इस यूट्यूब पेज पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उपमालंकारस्य अंगेषु परिगण्यते, उपमालंकार के अंदर में क्या आता है। ओके, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बी, डी एंड ई। उपमानम, ठीक है, साधारण धर्म, फिर उपमावाचक शब्द। मैं और थोड़ा सा तेज इसको करूंगा। अब श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वे स्मृति ही, ये यहाँ पर किसने कहा। ओके, या किसके अंदर में आता है, तो इसका आंसर है मनुस्मृति। ये मनुस्मृति के अंदर में आता है। अब यहाँ पर किसी मतलब किस आचार्य ने ये जो श्लोक है या जो बात है ये कही थी, आप ये श्लोक देख लीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, समय व्यर्थ होगा। इसका जो उत्तर है वो है भोजराजेन। अस्तु, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हो ना। हमें दोबारा से सूची बनानी है और सूची को मिलाना है। इस सूची का मेलन के लिए मैं आपको बता दूं, पंचदश अध्याय मतलब 15 अध्याय किसके अंदर में है, ठीक है। तो अब आप ये पढ़िए किसके अंदर में है, खुद से पढ़िए, खुद से समझिए। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है कर्म संन्यास योग, तो इसमें 15 अध्याय। ओके, इस प्रकार से आप मिला लीजिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, शायद फिर से ग्लिच हुआ। इट्स क्वेश्चन नंबर 48 और इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। तो लाइक आई गेस पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग में है, फिर उसके बाद में एकादश, फिर उसके बाद में आप सारे पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे सिलेबस में, कौन सा प्रश्न कहाँ से आएगा हमें ये नहीं पता होता है। हम हर ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते हैं। मेरी भी बुद्धि की क्षमता है, आपकी बुद्धि भी क्षमता है। हमारे सबके अंदर क्षयोक्षम होता है, किसी का ज्ञान परख होता है, किसी का नहीं होता है, कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। गलतियों के पीछे मत भागिएगा, सीखिएगा, आगे बढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जो 5 यज्ञ हैं, ठीक है, जो 5 यज्ञ हैं उनके अंदर में कौन कौन से यज्ञ आते हैं। तो भूत यज्ञ आता है, हाँ जी आता है, ठीक है। इसके बाद में जो कि वाजपेयी यज्ञ आता है, तो ना जी, वाजपेयी यज्ञ तो नहीं सुना है हमने कभी। अश्वमेध यज्ञ आता है क्या, बताइए, आप ही बताइए, अश्वमेध यज्ञ आता है क्या। नहीं, 5 यज्ञों के अंदर में ये नहीं आता है। पितृयज्ञ, हाँ जी ये आता है। ब्रह्म यज्ञ, हाँ जी ये आता है। भूत यज्ञ तो आता ही है। तो ए, डी और ई, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो उसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन मत के या जैन लोगों के मत के अनुसार बंध हेतु का यथार्थ क्रम क्या है, ठीक है, कैसे क्या होता है ये बताइए। इसका जो उत्तर बनेगा, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, मिथ्या दर्शन जो होता है, किसी भी चीज का कारण होता है। फिर उसके बाद में जब मिथ्या दर्शन हुआ, तो मिथ्या दर्शन के बाद में आता है क्या, अविरति, फिर प्रमाद, फिर कसाय, फिर योग। सो क्या बनेगा, पहले 1 बी, बी आएगा तो बी यहाँ सब में आगे है, फिर मिथ्या दर्शन,
फिर उसके बाद में अविरति, अविरति मतलब ई, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि के चित्तु नए पंचवायु नाम यथाक्रम चिनुत। पंचवायु क्या है, कि मतलब उसका क्रम क्या है, तो क्रम बताइए। ठीक है, तो इसका क्रम के अनुसार में इसका जो उत्तर है वो है उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज, आप पढ़ लीजिए। ओके, हर चीज पे मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मेरे से भी रहा नहीं जाता। अगर मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तो मुझे चाहिए कि मैं उसका उत्तर भी दूं या फिर मैं उसके बारे में डिस्कस करूं थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे पास में भी टाइम की बहुत कमी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ये मिलाना है। ठीक है, जो भागवत जी की टीका है और उसके टीकाकार कौन है, इस प्रकार से हमें इसका मिलाना है। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का दैट इज फर्स्ट, एंड डी इज गोस फॉर सेकंड। ओके, त्रिपुरुषोद्देशेन क्रियमाण श्राद्धम किमुच्यते, बताइए किमुच्यते इति पार्वण श्राद्धम उच्यते। अस्तु, तो इसका आंसर क्या हुआ 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सेम यहाँ पर भी मिलाना है। ओके, तो अब हम इस प्रश्न को जब देखेंगे तो हम जब स्टार्टिंग में हमारी नजर पड़ी है, मान के चलिए कि हमारी स्टार्टिंग यहाँ पर आते ही साथ में आपकी नजर पड़ती है माधवाचार्य पर। ठीक है, तो हमें सीधा नाम याद आता है अणुभाष्य। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ ग्रंथ के नाम याद हो जाते हैं और कुछ ग्रंथ के नाम नहीं भी हो पाते हैं। देखिए, सबका अपना अपना सिस्टम बनता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, अब हमें मध्वाचार्य का पता था, इसके बाद में देखिए कि इसके बाद में यहाँ पर रामानुज आचार्य जो हैं, अब रामानुज आचार्य का देखिए आप सभी को याद आ रहा है क्या, तो इसका जो है वो है रामानुज आचार्य का श्री भाष्यम। इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, बाकी आप मिला दीजिए। ओके, 75 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं और मुझे नहीं लगता शायद बहुत टाइम हो गया है। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ। तारिचः परोक्षकितः प्रत्यक्षकितः आध्यात्मिकश्चेति भेदात् त्रिविधा इति केन उक्तम। ये किसने बोला था? 3 प्रकार की ऋचा के बारे में किसने बताया आपको? वो बताया यास्क जी ने। ओके बच्चों, पढ़ा करो, चीजें याद करा करो, आपकी गहन शक्ति में वो चीजें बैठ जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़ो, इस प्रश्न को समझो क्या बोला है इस प्रश्न में। ओके, श्रीमद् भागवत पुराण में उक्त पुराण 10 लक्षणेषु परिगण्यते, पुराण के 10 लक्षणों में इनमें से कौन कौन से लक्षण आते हैं? आपने वो श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक याद किए हैं लक्षणों वाले, अलग अलग प्रकार के लक्षण दिए हुए हैं वहां पे, तो लक्षणों के श्लोक याद जरूर करिएगा। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं, वृत्ति, हाँ जी वृत्ति आती है। ओके, अब इसके बाद में वृत्ति के बाद में देखिए तो संस्था, हाँ आती है। इसके बाद में उपसर्ग नहीं आता। हेतु, हाँ जी हेतु आता है। निर्जरा जी नहीं आती। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2। अस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संस्कारान यथाक्रम व्यवस्थापयतः इति। अब इन चीजों को आप संस्कारों को एक प्रकार से शुरू से एंड तक में बिठाइए। तो सबसे पहले क्या आता है? गर्भाधान संस्कार आता है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसके बाद में पुंसवन, ठीक है। इसके बाद में क्या? इसके बाद में आता है जात कर्म, फिर नामकर्म, फिर अन्नप्राशन। तो ये आप जो हैं 16 संस्कार के नाम याद जरूर कर लीजिएगा। अस्तु, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दोनों अलग अलग सूची को जो है वो मिलाइए, किसमें कौन सा है, बहुब्री क्या है, द्वंद्व क्या है, अव्ययीभाव क्या है, तत्पुरुष समास क्या है इनमें से, ठीक है, तो वो मिलाइए। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। कालिक परत्वानुगुण गुणम आचार्याणाम यथाक्रमम चिनुत। ठीक है, काल क्रम के अनुसार हमें ये सारी चीजें, आचार्यों के नाम जो हैं यथाक्रम हमें चुनने हैं। ओके, इसका जो आंसर आएगा सबसे पहले वामनाचार्य है, फिर उसके बाद भोजराज है,
फिर इसके बाद में अभिनव गुप्त जी हैं, है कि नहीं, याद है, पढ़ते हैं साहित्य आपकी नहीं पढ़ते हैं। फिर इसके बाद मम्मटाचार्य आ जाएंगे, फिर विद्यानाथ जी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, CABDE। देखिए काफी समय बाद आप सभी के सामने मैं ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लासेस पढ़ाने के बाद में गले की हालत नहीं होती है उस प्रकार से बोलने की, फिर भी ये जो है वो मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ, आप सभी के सिर्फ प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए, समर्थन के लिए। तो इस वीडियो को आप अपने 73 कोड के सारे मित्रों के साथ में आप शेयर कीजिए, उनको भेजिए, ग्रुप्स पर डाल दीजिए, ग्रुप्स के माध्यम से देख लेंगे, देखिए सबका भला होगा, सबका विकास होगा। ओके, ये क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विष्णु पुराण के अनुसार में जो प्रथम पुराण है वो क्या है। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ, ब्रह्म पुराण। ओके, लेट नहीं करना है, तुरंत को प्रश्न पढ़ने का, तुरंत उत्तर देने का। परिसंख्यायाः दोषेषु परिगण्यते, इसका उत्तर क्या है, जल्दी बताइए। इसका उत्तर है किन किन चीजें आती हैं, श्रुतहानि आती है, ठीक है, अश्रुत कल्पना आती है, फिर इसके बाद में प्राप्त बाध आता है। ओके, ये 3 चीजें उसके अंदर में आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड BDE इज द राइट आंसर, आप सभी मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सयनेनाभिचरण यजेत इत्यत्र कम नामधेयत्वं कस्मात्। अस्तु, तो अत्र तद व्यपदेशात् इति सयनेनाभिचरणं यजेत। अस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विनाश्य भावत्वं कस्य लक्षणम् इति प्रागभावः। अस्तु, प्रागभाव, प्रद्वंद स्वभाव, ये सारी चीजें पढ़ी हैं आपने कि नहीं पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास से शुरू कर रहे हैं, हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, साथ मिलकर समझेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद में जो उनकी उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की, उनमें से क्या क्या यहाँ पर आता है। ओके, तो देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। तो इस कृष्ण यजुर्वेद के अंदर में कठोपनिषद, हाँ जी आता है। केनोपनिषद, नहीं नहीं जी नहीं आता है। तैत्तिरीय उपनिषद आता है जी। फिर ईशोपनिषद ना, और श्वेता श्वेतर, हाँ ये आता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर बना, A, C and E, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एषु सरस्वती कंठाभरणस्य टीकाकारः वर्तते, किम। हाँ, इनमें से ओके, कंठाभरण टीकाकार कौन कौन है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज A, C and E। ओके, A, C and E। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पर हमें मिलाना है, यहाँ पर हमें उपनिषद के नाम दिए हैं, उनके अंदर में ये जो वाक्य हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो मैं आपको आंसर बता दूं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ए का थर्ड, ए का इधर थर्ड, बी का दैट इज फोर्थ, सी गोज टू फर्स्ट, एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज डी गोज टू कठोपनिषद। अब पारसर स्मृति के अनुसार यथाकर्म आहनिक कर्मों को लिखिए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट। सबसे पहले क्या आएगा, संध्या, देन स्नान, फिर देन जप, फिर देन होम, देन देवतातिथि पूजनम, देवतातिथि का पूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें भी अब चलिए मिलाने आ गया। ठीक है, किस वेद के अंदर में कौन सी शाखा में ये मिलाना है, कितना सिंपल प्रश्न है कि नहीं, आप सभी को याद है कि नहीं। अब वाजस्नेय शाखा किसके अंदर में आती है, यजुर्वेद के अंदर, सोचना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है। सांख्यायन शाखा किसके अंदर आती है, ऋग्वेद के अंदर में आती है। कौथुम शाखा किसके अंदर में आती है, जल्दी जल्दी जल्दी, कौथुम शाखा, कौथुम शाखा, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, टाइप ही कर दो भाई साहब। सामवेद के अंदर में आती है। पेपलाद शाखा किसके अंदर में आती है, अथर्ववेद के अंदर आती है। चलो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार में वैकृत सर्ग के अंतर कौन क्या आता है। ओके, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सबसे पहले तो मनुष्य सर्ग,
फिर उसके बाद में आता है आई थिंक या वृक्ष सर्ग या एंड त्रियक सर्ग, भूत सर्ग नहीं, और इंद्रिय सर्ग भी नहीं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या बनेगा, ए बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, जैन दर्शन के मत के अनुसार में 7 तत्वों के अंदर में क्या क्या आता है, जीव, अजीव, आश्रव या बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। यहाँ पे काल नहीं है और देश नहीं है, देश काल की चर्चा नहीं है, तो दैट इज ए, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय समानाधिकरणावृत्ति द्रव्य कर्मावृत्ति जाति मत्वं भवति इति किम किम भवति इति विशेष गुणत्वं भवति। अस्तु, प्रश्न पढ़िए, उत्तर देखिए, आगे बढ़िए। ऋग्वेदस्य अपर नाम भवति, अपर ऋग्वेद का अपर नाम क्या है। यार इतना सिंपल प्रश्न दिया है, इस बार मुझे लग रहा है कि कितने सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी लोगों से। इस बार आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। देखिए, ठीक है, हो त्रिवेद उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। बराहमिहिर आचार्य के अनुसार में लघु जातक ग्रंथ के अधोलिखित अध्यायों का यथाक्रम व्यवस्थापन कीजिए। क्या बात है, कितना सिंपल प्रश्न है। इसका उत्तर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आएगा राशि प्रभेदाध्याय। ओके, इसके बाद में क्या आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। इसके बाद में आएगा ग्रह वेदाध्याय। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा ग्रह मैत्री विवेकाध्याय। उसके बाद में क्या आएगा, ग्रह स्वरूप अध्याय। फिर लास्ट में गर्भाधान अध्याय। अस्तु, इस प्रकार से जो इसका उत्तर बना वो बना ऑप्शन नंबर थर्ड, DEBAC। अस्तु, सॉरी, राज्यस्य सप्तांगेषु परिगणिताः सन्ति। क्या क्या है, कोश है, दंड है। अब बाकी ऑप्शन में से और बताओ क्या क्या है, जल्दी बताओ। C एंड E ये तो है ही है, इसके अलावा और क्या है, D है या B है। टेल मी स्टूडेंट्स, क्या है इसका आंसर। दैट इज जनपद। राजा की जो 7 चीजें हैं उनके अंदर में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज B, C एंड E। अस्तु, लिंग शरीरस्य कति अवयवा प्रोक्ताः, लिंग शरीर के कितने अवयव बोले गए हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सप्तदश संख्या का। ठीक है, 17। अस्तु, निप्रवृत्तानां चतुर्णां कर्मणां यजुज्यते तदेव कथितः इत्यत्र निवृत्ति शब्देन गृह्यते। इस सब से क्या ग्रहण करते हैं, इस सब से हम ग्रहण करते हैं वो है कृष्ण, और वह ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो बोलते बोलते गला दर्द देने लगा। श्लोक संग्रह नाम का ग्रंथ केन रचितः, किन्होंने लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारा बुद्धि स्वामिना, बुद्धि स्वामी ने। ओके, इसके बाद में अंतकरणादि पद वेदनीय महत्व महतत्व कश्य प्रकृति। ठीक है, कश्य प्रकृति अस्ति इति अहंकारस्य प्रकृति, अहंकार की प्रकृति है। एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, एक कॉल आ रहा है, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि मैं भी थोड़ी देर से बात करूंगा। ओके, सॉरी आपको वेट करा है। यप, सौनक प्रति शाखा ऋग्वेद शाखा निर्दिष्ट संति। देखिए, कर लूंगा मैं आपको वैसा फ्री होकर। या इसका आंसर जो है वो है 5, ऋग्वेद शाखा के अंदर सौनक कितने हैं। ठीक है,
थोड़ी देर अब मेरा गला भी दर्द हो रहा है, तो आप भी प्रश्न पढ़िए मेरे साथ में, मैं कम बोलूंगा, आपको उत्तर बताता जाऊंगा। ओके, ज्येष्ठा नक्षत्र का पर्यायवाचक शब्द क्या है? तो ज्येष्ठा नक्षत्र का पर्यायवाचक शब्द है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। वासव, आखंडल और पुरंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बी, सी एंड ई। ये सब यूजीसी ने बताया है, यूजीसी के माध्यम से है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी शंका समझ में आती है, आपको डाउट आता है, तो आप मुझे बताइएगा, हम ढूंढते हैं उसका उत्तर और हम साथ में इसको रिमार्क करेंगे। ओके, भागवतीय भ्रमण गीते कति श्लोकाः सन्ति, ये इसके अंदर में कितने श्लोक हैं? तो इसके अंदर में आते हैं 10 श्लोक। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अद्वैत वेदांत के मत के अनुसार अथर्व क्या लिखा है, मत अभिमतार्थ वादेशु परिगण्यते। ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या आता है? इसके अंदर में आता है अपना प्रलय आती है, प्रवेश 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 आता है, क्या प्रवेश, हाँ जी प्रवेश भी आता है, और नियम नियम भी आता है। इस प्रकार से आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, सी एंड ई। ओके, चलिए, खंडदेव के द्वारा में जो कौन कौन सी कृतियां हैं वो कौन कौन सी आती हैं हमें ये बताना है। तो इसके अंदर में आता है आपका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई। आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई। तो इसका फोर्थ जो है आंसर वो सही है। या अब हमारे पास में जो अलग अलग प्रकार के विवाह दिए हैं उनका लक्षण दिया हुआ है, हमें ये मिलाना है। आप देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। विवाह, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? आहु दीयते, ये वाला है। फिर राक्षस विवाह हम किसे कहते हैं? जो युद्ध हरणार्थ है। फिर गांधर्व विवाह हम किसे कहेंगे? तो समयान्विता है। पिशाच विवाह किसे कहेंगे? कन्या का छलावरण। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। यत्र उपमान उपमेयो अभेदाः तत्र कः अलङ्कारः वर्तते? तो तत्र रूपकलङ्कारः वर्तते। गम्यते वा? अस्तु, व्याकरणशास्त्रस्य पारंपरिक प्रयोजनानां यथाक्रम चिनुत। कितना सिंपल प्रश्न है। इसका आएगा सबसे पहले रक्षा, फिर ऊह, फिर आगम, फिर लघु, देन असंदेह, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही है। नेक्स्ट, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार में श्रोत यज्ञानाम यथाक्रम चिनुत। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, सबसे पहले आएगा अग्निहोत्र, दैट इज फर्स्ट। फिर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा अपना दर्श पूर्णमास। फिर उसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आएगा अपना चतुर्मास या चातुर्मास्य। फिर इसके बाद में क्या आएगा? पशु। फिर लास्ट में सोम। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा गला दर्द हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है प्रभाकर मिश्र। ओके, चलिए, सांख्य के अभिमत में प्रत्यसर्गेषु परिगण्यते। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका भी उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका आएगा आसक्ति, फिर तुष्टि और फिर सिद्धि। ये अनुभूति नहीं है, स्मृति नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्राउपसर्ग पूर्व प्राउपसर्ग में रत्य धातु से प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? बताइए जल्दी। प्रस्तीम। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विकल्पक विघ्नेशु परिगण्यते। निर्विकल्प विघ्न में क्या क्या आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ई। मिला लीजिए। देखिए, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, काफी टाइम हो जाएगा। दोनों सूची को हमें मिलाना है। आप लोग सूची देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न का मैं उत्तर बता रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1।
मिला लीजिए एक बार, ठीक है, पॉज करके मिला लीजिएगा। मैं अगर आगे बढ़ जा रहा हूँ तो आप पॉज कर लीजिएगा, ये ऑप्शन भी होता है यूट्यूब में। तो क्या है, रस सूत्र को हमें यहाँ पर व्यवस्थित यथाक्रम जो है वो व्यवस्थित करना है। सबसे पहले उत्पत्तिवाद, ठीक है, फिर इसके बाद में अनुमितिवाद, फिर इसके बाद में भुक्तिवाद, फिर अभिव्यक्तिवाद। ये मैंने ही कर दिया। चलो ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, इधर ये नाम है, इधर उनके लक्षण हैं, कैसे मैच करेंगे? तो इसका आंसर है, मैं बता दूं, अस्ते जो है, अस्ते जाएगा अदत्तानुपादानम। ओके, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आप लोग मिला लीजिएगा। न्यूनाधिक अक्षर के क्रम के अनुसार छंदों का यहाँ पे आ गया। कितना सिंपल है। सबसे पहले गायत्री, गायत्री कहाँ है, 2 जगह है, तो ये काट दीजिए। गायत्री उष्णिक, उष्णिक सेकंड नंबर पे आएगा, दैट इज बी। डी के बाद में बी कहाँ है, यहाँ है। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति अति जगति सक्कर अति सक्कर, इस प्रकार से सारे हैं, याद कर लीजिए, बहुत मजा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभास खंड कस्मिन् पुराणे वर्तते? तो अस्तु स्कंद पुराणे वर्तते। अस्तु, पढ़ो, प्रश्न पढ़ो जल्दी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, 1 मिला लीजिए। एक या मैं एक बार ऑडियो चेक कर लेता हूँ, आपको मेरी ऑडियो अभी भी प्रॉपर आ रही है कि नहीं? या प्रॉपर आ रही है? यप, ओके। गुराबुत्कः इत्यस्य संधि विच्छेदः एवं विद्यते के, ठीक है, एवं विद्यते गुरौ उत्कः इति, गुरौ उत्कः मलमाया कर्मात्मक बंधन त्रय सहितः पशुर्भवति सकल। बौद्ध दर्शन के अनुसार में 5 स्कंदानाम यथाक्रम चिन्हुत, 5 स्कंदों का क्रम बताइए। तो बताइए भाई साहब, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, जोड़ दीजिए। रूपम, विज्ञानम, वेदना, संज्ञा, संस्कार। अस्तु, अखंड वस्तु अवलंबनेन चित्तवृत्ति निद्रा भवति इति लयः। इस सूची को इस सूची से मिलाना है, जल्दी पढ़िए। ये सिद्धांत है, ये तो आपको रटे ही होने चाहिए, और कुछ नहीं बिगड़ा है तो अभी रट लीजिए। अनिर्वचनीय अद्वैत का है, सत्ख्यातिवाद जो आता है वेदेश अद्वैत का जाता है, अन्यता ख्याति जो आती है वो नैयायिक की जाती है, आत्मख्याति जो आता है विज्ञानवादी। यही है कि नहीं है, एक बार मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। या यशस तिलक चंपू किसने लिखा था? यशस तिलक चंपू सोमदेव जी ने लिखा था। अज्ञाता सुभया इत्यर्थे स्त्रीत्वे किम रूपम भवति इति सुम्भंका इति भवति। 4th ऑप्शन नंबर 4। चलिए, द्रवणदानात् कः विवाहः भवति? द्रवण कुछ दे करके जो विवाह होता है वो कौन सा विवाह होता है? वो असुर विवाह होता है। समझो बात को, दहेज देना लेना बहुत गलत होती है, समझे। न्याय सूत्रकार के अभिमत में निग्रह स्थान के भेदों इनमें से क्या क्या है? तो निग्रह स्थान के भेदों की चर्चा भी आ गई, हर बार आती है, इस बार भी आ गई। तो इसका राइट आंसर है बी, डी एंड ई, जो कि अज्ञान, अप्रतिभा और विक्षेप है। ओके, चलो
वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थो धर्म इत्यत्र वेद प्रतिपाद्याभावे कुत्र अतिव्याप्तिः। तो अस्तु अत्र भोजनादौ इति। ऋग्वेद आरण्यक द्वयम निर्दिष्ट निर्देश, इसमें से आएगा ए एंड डी। ए ऐतरेयाणक एंड देन सांख्यानाक, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो कुछ प्रश्न ही बचे हैं। दर्श याग याज्ञ की प्रक्रिया यथाक्रम नियोजित। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CBEAD। CBEAD। ओके, आप लोग देख लीजिए एक बार। व्यतिरेक्षान चा विषया कः इति सुखम। चले ये भी मिलाइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2, डी का 2। ठीक है, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2, डी का 4। मीन मेषयोः मेष वृषभयोः वसन्तः इति वाक्यं कुत्र लभते, कुत्र लभ्यते इति बोधायन सूत्र ग्रंथे। मुख्य क्रमस्य पाठक्रमात् दुर्लभत्वे कः हेतु इति दुर्लभत्वे इति ऑप्शन नंबर 2। गला बैठा हुआ है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। ओके गाइस। चंद्रमसा सौनक सौनकायुदिष्ट सिद्धांते की नामना ज्ञायते। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सोम सिद्धांतः इति ऑप्शन नंबर 2। याज्ञवल्क्य स्मृतौ जातकस्य निष्क्रमण संस्कार कस्मिन् मासे निर्दिष्टः। किस मास में बताया भाई साहब निष्क्रमण जात कर्म का? जल्दी जल्दी बताइए, जो कि है चौथे महीने में। रावणवध काव्यस्य कांडेषु परिगण्यते। ठीक है, जल्दी बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, BCE, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड एंड तिगंत कांड। ओके। ब्राह्मण तटस्थ लक्षणम कया श्रुत्या गृह्यते। ब्राह्मण का तटस्थ लक्षण होता है वो है यतो वा इमानी भूतानि जयन्ते, ऑप्शन नंबर 4। ओके। होरा स्कंद में संबद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है, सबसे पहले देखिए, बृहद जातक है, फिर भाव कुतूहलम है, फिर इसके बाद में जातक अलंकार है। तो बी, सी एंड ई 138 के ऑप्शन का आंसर जो है वो है ये। अभिजित नक्षत्र जो होता है ये तयो नक्षत्रो योगेन जयत जायत जायत योगेन जायत, किसके योग से होता है भाई साहब? जल्दी जल्दी बताओ। ये होता है उत्तरषाढ़ और श्रवण। ठीक है, अब ये मिलाइए जल्दी 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 मिलाइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। अब ये आ गए लास्ट के पैराग्राफ के, तो मैं इसके सारे आंसर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आश्रयनाशे कहा कश्यनाशः, तो इसका आंसर है गुणश्यनाशः। फिर जाति व्यक्त्योः का संसर्गः, जाति व्यक्त्योः इति समवाय संसर्गः। अयुसिद्ध संबद्धः कः, अयुसिद्ध संबद्ध कौन है? तो ये है समवाय। फिर तुरी पटयोः का संबंध, तुरी और पट का क्या संबंध है? तो वो है संयोग संबंध। फिर घट रूपस्य समवायीकरणम किम इति घटः। मरीचिमाली शब्दस्य अर्थः कः, मरीचिमाली के शब्द का अर्थ क्या है? वो है सूर्य। कः वत्सरम द्वादशु भागेषु विभनक्ति इति किम इति मरीचिमाली।
कस्य संध्योपासन समयः आसीत्। ये हो गया गुरो विप्रवटु इत्यस्य विशेष पदम किम इति गुरु सेवन पटु। लास्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, कम प्रणम कर्म, पढ़िए जल्दी, इसका आंसर भी दीजिए। दैट इज भासवंता। तो दैट्स ऑल गाइस, इस प्रकार से हमने 150 प्रश्न के उत्तर देखे और आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे प्रश्न और अपने उत्तर मिलाकर आपका स्कोर अच्छा खासा निकल के आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने अच्छे से इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए पूरी मेहनत की और जो आगे भी निकालेंगे। अगर आप सभी को भी प्रॉपर तैयारी करनी है और मैं एक फ्री क्लासेस ही यूट्यूब पर चला रहा हूँ, आप सभी के लिए है, आप सभी के प्रेम के लिए है, तो जल्दी जुड़िएगा। मैं आपको चाहिए ग्रुप की लिंक तो आप लिंक कैप्शन में से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो ज़रूर इस क्लास को लीजिए, क्योंकि 73 कोड के लिए देखिए तैयारी बहुत चाहिए पड़ती है, इतना आसान नहीं होता तेरा आशिक बन जाना। तो बात बिल्कुल सही कही है कवि ने कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस विषय को लेकर, तो मेहनत से नहीं डरिएगा, सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए कि आपका कितना स्कोर निकल के आया है। अगर कोई और समस्या आती है मिलाने के लिए तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट्स, और मिलते हैं फिर शाम को क्लास में। ओके, बाय गाइस, बाय।